Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year students. Today I'm discussing with you another topic of partnership admission. So here today I'm starting your problem number 7. This is from your book second year intermediate Petiwala. Okay, now I am proceeding towards the question. We have in this question the two partners, Mr. S and T. You can see we have two partners, Mr. S and T, with the capital balances 80,000 and 160. Now what I have to do, I have to highlighted line or main highlighted parts is my capital. We have two partners A and B, and the capital of Mr. S is 80,000, the capital of Mr. T is 160,000. So the main point of this topic that we have to highlight it the capital amounts of the partners. Now, if I talk about the share profit and losses and the ratios of the profit and losses 2:3, they agree to admit N as a new partner. So here Mr. N is a new partner and Mr. S and T were the existing partners. Clear? So I proceed further. We have two cases. In case number 1, we have one statement which is already always given to you and already mentioned over here, and invest sufficient cash to acquire 1/4 interest in the capital and profit of the firm. ये बेटे आप लोगों को क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हाईलाइट द वर्ड सफिशिएंट कैश. जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में ये दो वर्ड लिखे हुए नजर आ रहे हैं, सफिशिएंट कैश, दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स. सफिशिएंट कैश का वर्ड जैसे ही होगा तो आपने केस को आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारे पास ये केस कैसा होगा. इस केस की बेसिकली जो वर्किंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसकी वर्किंग आपके पास गुडविल की तरह होती है. दिस इज योर वर्किंग वेयर आई एम हाईलाइटिंग दिस इज योर वर्किंग एंड दिस इज योर जर्नल एंट्री. क्लियर? सो नाउ आई प्रोसीड फर्दर दैट हाउ आई हैव टू सॉल्व दिस. अगर सिंपल इसकी ट्रांसलेशन बताऊं तो ट्रांसलेशन क्या है, मिस्टर एन इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश, मतलब मिस्टर एन जो है वो कुछ कैश लेके आया है. यहाँ पे आपके पास अमाउंट मेंशन नहीं है कि वो क्या कैश की अमाउंट लेके आया, बट उसका फ्रैक्शन मेंशन है, दैट इज 1/4. ठीक है. सो द फ्रैक्शन ऑफ मिस्टर एन इज 1/4. अगर मैं रिमेनिंग पार्टनर्स का फ्रैक्शन देखूं तो वो डेफिनेटली होगा 3/4. मतलब हमारे पास 4 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा तो मिस्टर एन का है. डेफिनेटली जो रिमेनिंग पोर्शंस होंगे वो आपके ओल्ड पार्टनर्स के होंगे. दैट विल बी योर 3/4. क्लियर? सो आई प्रोसीड फर्दर. दिस इज द वर्किंग दैट यू हैव टू स्टार्ट. ऐसा कोई भी आपके पास मेथड जिसको आप में सफिशिएंट कैश का वर्ड लिखा हुआ नजर आता है, उसके ये 5 स्टेप्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट डाउन द इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर. Then we have to write it down the interest of old partners. After writing the interest of new partner and interest of old partners, we have to write it down the capital of the old partners that is given in the question 180,000, 160. The sum of these two partners will be 240,000. Clear? So after getting this total capital of the old partners, हमारे पास नए पार्टनर के पैसे इस वक्त मौजूद नहीं हैं, जो कि हम पार्टनरशिप बोनस में हमेशा क्या करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल आते थे तो उसमें नए पार्टनर का इन्वेस्टमेंट ऐड करते थे. यहाँ पे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे ही गिवन नहीं है. सो इन दिस वे व्हाट आई विल डू, मैं 240,000 पे जो ओल्ड पार्टनर्स का फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लगाऊंगी. रेसिप्रोकल का मतलब जो उसका फ्रैक्शन एक्चुअली 3/4 है बेटे, मैं उसको रिवर्स में लगाऊंगी. मीन्स 240,000 मल्टीप्लाई 4/3. सही है. तो 3/4 उसका एक्चुअल रेशियो था, मैंने उसको रिवर्स करके अप्लाई किया. रिवर्स क्या बना? 4/3. जब भी आप रिवर्स रेसिप्रोकल लगाएंगे ऑन द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यू विल गेट द अमाउंट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनरशिप. ठीक है. सो ये हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है. ऐसे किसी क्वेश्चन में जिसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर गिवन ना हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे कि ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं उस पर आप रेसिप्रोकल अप्लाई करते हैं ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. क्लियर? यू हैव टू राइट इट डाउन द की पॉइंट्स इन योर रजिस्टर्स. Now in the last step what I will do, जैसे ही हमारे पास total capital of the firm available होता है, I simply apply the fraction 320,000 multiply by fraction 1/4. Clear? अब ये 320,000 क्या है? total capital of the firm. 1/4 इस वक्त क्या है बेटे? हमारे पास न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट. ये वही प्रोसीजर है जो हम प्रीवियसली अटेम्प्ट कर चुके हैं.
old partners, total capital of the firm, apply the fraction of a new partner. Now the amount is your 80,000, which is the book value of Mr. N. Clear? So it is a very simple calculation. In this question, we don't have any further calculations. We just simply record the journal entry of the N investment, which is we have calculated 80,000 over here. तो इसकी जो हमने इसका सफिशिएंट कैश कैलकुलेट किया है, बेसिकली वही इसकी बुक वैल्यू है और वही फॉर्म में इसकी इन्वेस्टमेंट है. इज दिस क्लियर? दिस इज योर केस 1. Now in the case 2 we have N invest 100,000 cash, 1/4 interest. इस वाले हमारे पास जो स्टेटमेंट डेबिट है, इसमें हमारे पास मिस्टर N की इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है और उसका इंटरेस्ट भी मौजूद है. ठीक है. सो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपके पास अमाउंट भी मौजूद हो, फ्रैक्शन भी मौजूद हो और आपको मेथड खुद चूज करना है. इन दिस मेथड व्हाट दे हैव गिवन यू, the total capital of the firm is to be increased by n investment. फर्म का जो पुराना कैपिटल होगा वो मिस्टर एन की, यानी कोई भी मिस्टर एन है वो फर्म के अंदर पैसे लेके आए, और जब वो फर्म के अंदर पैसे लेके आएंगे तो डेफिनेटली ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है उसमें पैसे और ऐड होंगे, तो न्यू पार्टनरशिप के पैसे इंक्रीज हो जाएंगे. इट इज अंडरस्टूड. ठीक है. तो ऐसा ही हम लोग प्रोसीजर में भी करते हैं. इट विल बी द सेम सोल्यूशन एज वी हैव डन बाय द बोनस मेथड. ठीक है. मैं आपके साथ एक दफा गो थ्रू कर लेती हूँ. इट इज वेरी सिंपल. व्हाट वी हैव टू डू, वी विल राइट द इंटरेस्ट of a new partner. This is 1/4. Then total capital of old partner that is given in the question, and the sum of these partners is 240. Clear? Then we will add the investment of a new partner, which is 100,000, and it is already given in the question over here. After adding these two values, we have total capital of the firm, that is your 340,000. As you have got the total capital of the new partnership, now you have to apply the fraction. Your total capital of the two partnership is 340,000. हम क्या करेंगे, जैसे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनरशिप आ जाता है, आप इस पे फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं जो आपके पास न्यू पार्टनर का होता है टू गेट द बुक वैल्यू. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ मिस्टर एन, आपने 340,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/4 किया है बेटे, और आपके पास बुक वैल्यू आ गई, दैट इज जो 85,000. क्लियर? Now it is very easy to do the calculation, to do the comparison. हमारे पास comparison आ गया. इन्वेस्टमेंट है जो फर्म में वो पैसे लेके आया था वो है 1 लाख, मीन्स 100,000. जो उसकी बुक वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो है 85,000. इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू. So the amount goes to old partner, that is your S&T. जब मिस्टर एन के पास खुद पैसे ज़्यादा होंगे तो वो दूसरों को पैसे देगा. ठीक है. So in this question the distribution will be, अब ये 15,000 में से S को कितने जाएंगे और T को कितने जाएंगे, हम इन पे फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे. फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हमें इनका रेशियोज पता होना चाहिए. यू कैन सी इन द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ S&T is 2:3. So how we will write 15,000 multiplied by 2 divided by 5. हम 2 का S का अपना रेशियो है, 5 is the sum of ratio. Simultaneously T is the ratio, T का रेशियो 3 है और आपके पास sum of ratio क्या है, 2 + 3 is 5. तो हमेशा याद रखिएगा हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है. जो भी आपको अमाउंट जिस पे आपको फ्रैक्शन अप्लाई करना होता है बेटा, हम क्या करते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ द पार्टनर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ पार्टनर्स ratio. So here we have the amount 6,000 and 9,000. Now you people will be capable enough to make the journal entries. आपके पास इस पार्ट में उन्होंने journal entry आपसे required में नहीं मांगी, लेकिन अगर आप journal entry इसकी बनाते तो हमारे पास Mr. N will be debited and Mr. S and T will be credited with the amount of 6,000 and 9,000. Hope so it is very much clear to you. Thank you so much for listening my lecture. In this today's class we have done two specific cases. Case 1 is related to the sufficient cash and case 2 is just like the bonus method you have done previously. Thank you so much. Allah Hafiz.